यहाँ बीजेपी विधानसभा जीती है और बीजेपी ही लोकसभा जीतने जा रही है और यूथ जो है बीजेपी के साथ है। बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है। बाप बेटा भाई अब बारी पोते की आई, गढ़ उखाड़ के फेंक दिया। उसके बाद ये हुई जातिवादी पार्टी। अरे 2-2.5 लाख से ऊपर ही जाएंगे, नीचे का कोई कॉलम नहीं है। 14 से बराबर भाजपा को स्वीकार रही है। मैनपुरी में ऐसा कोई चुनाव नहीं जिसमें बीजेपी अभी तक हारी हो। आपसे जानना चाहती हूँ कि कितना युवा वर्ग साथ दे रहा है भाजपा? युवा वर्ग जितना मैनपुरी का है पूरा साथ हो चुका है, क्योंकि आप कह रही हैं समाजवादी पार्टी, ये समाजवादी पार्टी है ही नहीं। ये समाजवादी पार्टी पहले थी जब नेताजी थे, ठीक है। उसके बाद ये पहले समाजवादी पार्टी थी, उसके बाद ये हुई जातिवादी पार्टी। सिर्फ यादव लोग हैं तो उनका काम होगा, किसी बिरादरी का कोई काम नहीं होगा। जातिवादी पार्टी से फिर ये हुई परिवारवादी पार्टी, फिर केवल परिवार में सिमट के रह गई। आज क्या हुआ है, आदरणीय नेताजी के मरणोपरांत अब ये परिवारवादी से होकर वंशवादी हो चुकी है। ये सिर्फ अपने वंश का भला कर रही है। अब क्या करें, अखिलेश के बच्चे बड़े नहीं हैं, बेटा बेटी। अगर बेटा बेटी बड़े होते तो आज टिकट डिम्पल की जगह वो अपने बच्चे को दिला देते। वो सिर्फ परिवारवादी पार्टी है। ये पार्टी जनता जान चुकी है, पूरी तरीके से पार्टी खत्म हो चुकी है। इनके ताबूत में लास्ट कील भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी के द्वारा लगाई जाएगी और ये बिल्कुल पार्टी खत्म हो जाएगी। क्या लग रहा है, जनता जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है उसको सपा को ना स्वीकारते हुए इस बार भाजपा को स्वीकारेगी? भाजपा को स्वीकार रही है, 14 से बराबर भाजपा को स्वीकार रही है। मैनपुरी में ऐसा कोई चुनाव नहीं जिसमें बीजेपी अभी तक हारी हो। 14 से उससे पहले क्या था, वो खुद मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अपनी पत्नी को डिम्पल को एक बार लड़ा दिया, बेईमानी से जिता दिया। एक बार उन्होंने क्या किया, डरा धमका कर किसी को नॉमिनेशन नहीं कर दिया। लोकसभा इतना बड़ा चुनाव होकर आप किसी को नॉमिनेशन नहीं करने दे रहे हैं, इससे ज़्यादा गुंडागर्दी क्या होगी आपकी? आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमारे मोदी जी जो है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कर रहे हैं। आपको क्या चाहिए? 3 चीज़ चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान। भारतीय जनता पार्टी तीनों चीज़ दे रही है। रोटी आपको महीने में 2 बार राशन फ्री दे रही है। कपड़ा सम्मान निधि से आपको हर तिमाही पे 2000 रुपये दे रही है, कपड़े लेके आइए। मकान आप ये मान लीजिए 50 साल का रिकॉर्ड हम बता रहे हैं, 14 से लेके अभी तक जितना आवास योजना माननीय मोदी के द्वारा गरीब लोगों को दिया गया है, इतना इतिहास में कभी नहीं दिया गया। हर घर पे मोदी के नाम से मिला है। आप बताइए क्या रह गया? ये समाजवादी पार्टी ये बिल्कुल नकार दिया गया है। समाजवादी पार्टी के पास कुछ नहीं रह गया है। बाप बेटा भाई अब बारी पोते की आई, सब कुछ हो चुका है। अब अखिलेश यादव अगर यही मानते हैं कि हमारा गढ़ है, ठीक है, तो गढ़ में अगर अखिलेश मानते हैं कि हमारा गढ़ है, तो एक बात बताइए, आप 4-5 विधानसभा हैं, आप बढ़िया 4-5 जनसभाएँ करते, बड़ी आराम से लखनऊ बैठते। जैसे आपने अभी चुनाव हुआ था आजमगढ़ में, आपने अपने भाई के लिए नहीं किया, एक बार भी आप गए क्या? आपको मतलब ही नहीं। ये पार्टी परिवारवाद से निमटकर अब तो वंशवाद पर आ चुकी है। आज एक के घर पर दरवाजे की कुंडी खटखटा रहे हैं, खोलो मैं अखिलेश आया हूँ। ये कंडीशन हो चुकी है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को जनता बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। ये गुंडों की पार्टी रही है और आज कोई भी भय का वातावरण नहीं है। लड़कियां रात के 12 बजे जाएं, कोई समस्या नहीं है। ये समाजवादी पार्टी को जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। जैसे हमारे मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, वैसे ही हमारे योगी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवाद का मुक्त भारत बनने जा रहा है, जिसकी लास्ट कील उनकी ताबूल में लास्ट कील ठोकी जा रही है इस बार। महिला सुरक्षा की बात करें तो यूपी पहले कहीं ना कहीं अनसेफ माना जाता था, अराजकता बहुत देखी गई है, तो कितना सुरक्षित है योगी राज? इसमें बहुत सुरक्षित है। कहीं जाना, सुबह शाम रात को 12 बजे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गुंडा कहीं नज़र नहीं आते हैं, तो हम यही सुरक्षा चाहते हैं। और दूसरी बात, हमें राशन आसन की सबकी सुरक्षा है। आदमी पी के दारू आता था, घर में आटा नहीं है, चावल नहीं है, तो हमें इसके लिए बहुत सारा है कि वो पी के आए पड़ा रहे तो हम लोगों को दिक्कत तो नहीं आती है। घर में राशन भी है और चावल भी हैं, चना भी देते योगी जी, रिफंड भी देते योगी जी। अरे हम ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा खाएंगे, आदमी पीता है, कमाने वाला कोई नहीं है, तो हम उस तरह से हमें बहुत सुरक्षा है।
बहुत सुरक्षा है। हाँ। अच्छा ये बताइए, जो पुराने लोग हैं जो सपा के वक्त से राजनीति को देखते नजर आ रहे हैं, तो वो तो सपा पर विश्वास करते हैं, तो ऐसा क्या भाजपा परोस रही है, क्या भाजपा दे रही है जो सपा का वोटर है कहीं ना कहीं भाजपा की ओर आकर्षित हो? देखिए हम गाँवों में जाते हैं तो महिलाओं से वोट मांगते हैं, तो वो ये कहती हैं, बहन जी बीजेपी वाले आप आओ या ना आओ, हम फूल में ही वोट देंगे। तो हम पूछते हैं ऐसा क्यों है, हम आए ना और आप वोट दोगी? बोले हमें भाजपा बहुत सुरक्षा करती है, हमें बहुत सुरक्षा करती है, इसलिए आप लोग ना आओ तो अभी हम वोट फूल में ही देंगे, फूल में ही वोट देंगे और आगे देते रहेंगे। ये सुरक्षा बहुत है हमारे लिए। क्या लग रहा है इस बार रघुराज जी कितनी टक्कर देंगे सपा को? अरे 2-2.5 लाख से ऊपर ही जाएंगे, नीचे का कोई कॉलम नहीं है। मतलब जीत हासिल है। हाँ पक्की। लेकिन डिम्पल जी कह रही हैं कि इस बार जो है हमारी ही सीट आएगी, सपा को उनके गढ़ से कोई नहीं हटा सकता। नहीं तो डिम्पल जी कह रही हैं, डिम्पल जी क्या है, अभी डिम्पल खड़ी हो गई और फिर उनका लड़का खड़ा हो जाएगा, वो अपने परिवार को ही तो खड़ा करते हैं, अदर किसी को। और बीजेपी कभी किसी को खड़ा करती, कभी किसी को, अपने परिवार को तो नहीं देख रही है। बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है, और सपा अपने ही को, कभी जीजा खड़ा होगा, कभी फूफा खड़ा होगा, कभी भैया खड़ा होगा, कभी भाभी खड़ी होंगी, कभी पिता खड़ा होगा, और तो कोई नहीं खड़ा होता है। हम जाते हैं मुसलमानों के बीच में भी जाते हैं, हम मुसलमानों के बीच भी जाते हैं, तो मुसलमान ये कहते हैं कि हम तो बोलते हैं कि अब तक तो आप सपाई में देते हो, मेरे फूल को दोगे, जाने नहीं दोगे? बोले देखिए हम सपा में देते रहे तो सपा हमें मोहरा बनाए रही, अब हम बीजेपी को देंगे, क्योंकि हमें छत बीजेपी ने दी है, अदर किसी ने नहीं दी है। अच्छा आपसे जानना चाहूंगी कि मैनपुरी का जो यूथ है, जो यूथ वर्ग है, कितना भाजपा के साथ है और सपा के साथ कितना कटता नजर आ रहा है? ऐसा है, जो मैनपुरी का यूथ है वो सपा के साथ नहीं जाना चाहता है। उसकी कई अहम वजह हैं। सबसे पहली वजह ये है किसानों की। जब उनकी फसल मंडी में लेके आना, बेच के घर जाना, मंडी से निकलते ही जहाँ सुनसान जगह मिलती थी गाड़ियाँ छीन लेना, उनके मर्डर कर देना, और उनकी एफआईआर नहीं होती थी। और एक आपको ऐसी घटना बताएं, जिस समय सपा से यहाँ विधायक थे राजू विधायक जी, उस समय इनका गढ़ पड़ता है जो नंगला बोलते हैं उसे, राम सिंह नंगला, वहाँ एससी समाज के लोगों को मारा पीटा गया इलेक्शन पे, और मारने पीटने की वजह रही पार्टी बीजेपी को सपोर्ट करना, खुल के बोल देना कि हम बीजेपी को वोट देंगे। मारपीट की और उनकी एफआईआर नहीं लिखी उस समय। उसके बाद एफआईआर जब लिखी नहीं गई तो भारतीय जनता पार्टी उनके कार्यकर्ता एफआईआर लिखवाई और उन लोगों पे कड़ी कार्रवाई करवाई है। इन चीज़ों को देखते हुए पब्लिक यहाँ की और यूथ जो है बीजेपी के साथ है। और एक वजह यह भी है, जो राशन की बात आती है, राशन कार्ड की, सन 14 से लेके 17 तक यहाँ के सारे राशन कार्ड नए बनने के लिए मना कर दिए गए थे। जिनकी संख्या 300 कार्ड थी एक मौजे पे, आज 300 से 800 हो गई है। और इसमें किसी भी जाति, किसी धर्म को देखकर नहीं दिए गए हैं। सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और करती रहेगी। और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये गढ़ है, गढ़। मैं गढ़ किसी का नहीं मानता हूँ। आप किसी को ब्लैकमेल करके वोट डलवा लेते हैं, वो समय और था। ये समय माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी का है, जहाँ पब्लिक को निष्पक्ष न्याय मिलता है और हर एक अधिकारी के पास पीड़ित सामने पेश होके अपनी पीड़ा रखता है, उस पर निष्पक्ष न्याय मिलता है, जो समाजवाद में कभी हुआ नहीं। ये उपलब्धि है बीजेपी की। और इसलिए अब की बार मैनपुरी की जनता की पुकार कि हर घर खिलेगी फूल की बहार। हर जात जो है मन बनाए बैठी है, सिर्फ यादव छोड़ के उसमें भी सेंध लगा रखी है। इस तरीके से जो है लोग बड़े प्रसन्न हैं और बढ़िया वोटों से ये रघुराज जी साहब जो है जीतेंगे। मैनपुरी की जनता इतनी प्रसन्न है और मतलब बसपा का कोई कंडीडेट नहीं है, लिहाजा यही प्रत्याशी है। सपा में कोई सपोर्ट करेंगे नहीं वो लोग, इसलिए इसी में जाएंगे। लेकिन जनता तो कह रही है सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सपा यहाँ बरसों से है। नहीं, बसपा जो है इसलिए नहीं जा रही है कि
हाँ, क्योंकि भाजपा ने पूर्ण बहुमत में सरकार जो है मायावती की बनवाई थी, लिहाजा अब जो है फिर वो जो तटस्थ है और एक भी स्टेटमेंट मायावती ने खराब नहीं दिया है खिलाफ भाजपा के, लिहाजा वो तटस्थ है। एक विधायक उसका आया लेकिन अभी भी वो कायम है, अपने सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। भाजपा इस बार क्या करने जा रही है, जीत हासिल होगी या नहीं? बहुत अच्छे वोटों से, हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, सपा का तो गढ़ है, तो फिर कैसे? सपा का गढ़ उखाड़ के फेंक दिया। मैम, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि किसानों की जो मंडी थी उस पर भाजपा ने वार किया, अग्निवीर योजना हो तो कहीं ना कहीं आर्मी पर वार किया, तो उनके समर्थन में जनता कितना भरोसा जताएगी? उनके समर्थन में यहाँ की जनता पिछले चुनाव जो विधानसभा का हुआ था उसमें दिखा चुकी है। मैं मनोरमा सिंह, पूर्व प्रदेश परिषद बीजेपी, यहाँ बीजेपी विधानसभा जीती है और बीजेपी ही लोकसभा जीतने जा रही है। ये भरोसा और विश्वास जनता को हो गया है कि हमारी सुरक्षा किस में है। भाजपा ही समाज को सुरक्षा दे रही है, भाजपा ने ही यहाँ से गुंडागर्दी को साफ किया है, भाजपा ही किसानों की हितैषी है और ये चीज़ किसान बंधु भी समझ रहा है कि मेरा हित कहाँ है, मेरी बहू बेटियाँ कहाँ सुरक्षित हैं। तो अखिलेश यादव क्यों इन मुद्दों को उठा रहे हैं और किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सेना से सपोर्ट भी मांग रहे हैं? उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, इसलिए वो झूठे मूठे मुद्दे ढूंढते रहते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुउद्देशीय योजनाएं लेके चलती है और समाज के हित में जो योजना बहुत उपयोगी होती है उसी को करती है। हमारी भारत सरकार फ्री गल्ला, आवास और दवाएं, वैक्सीन, सारी चीज़ें फ्री, जो जनता के हित में कार्य है वो हमारी बीजेपी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। और जनता हमारी समझदार है, जनता हमारी इतनी समझदार हो गई है कि हर गुंडागर्दी का जवाब एक वोट की बटन दबा के दिया जा सकता है। जनता हमारे साथ है, जनता वही काम कर रही है।